प्रयागराज लेकर गई। कुछ साथियों ने हमारे आउटस्टैंडिंग काम किया है, चाहे वो पत्रकारिता में हो या व्यावसायिक क्षेत्र में हो, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। ज्योत्सना जी, देहरादून वेस्ट स्टेट ब्यूरो चीफ। ब्यूरो चीफ श्री आलोक गुप्ता, लखनऊ वेस्ट स्टेट ब्यूरो चीफ। अरशद जमाल जी, गोरखपुर से, प्लीज स्टेज पर आएं। सर मंच पर आते रहिए आप। अनिल शर्मा, आगरा से, प्लीज मंच पर आएं। तो हेमंत जी क्योंकि एब्सेंट हैं, तो बिल्कुल हम ज्योत्सना मैम को उनका अवार्ड देना चाहेंगे। सभी लोगों को सारा प्रणाम। हमारे सामने सुमित राय साहब हैं, जो सीईओ साहब हैं, प्रभात डबराल जी हैं, राव साहब हैं, रमेश अवस्थी जी हैं, तमाम हमारे पुराने साथी हैं। असाइनमेंट से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था 2003 में, और 20 साल का जो सफर हमने तय किया है, तमाम ऐसे किस्से हैं जो गौरवान्वित करते हैं, और बहुत सारा कुछ हमने सीखा है यहाँ से, नोएडा ऑफिस से। उसको जब मैं लखनऊ पहुंचा हूँ तो प्रयास किया है कि यहाँ से जो वरिष्ठों का जो मार्गदर्शन मिला है उस पर मैं काम करूँ। तमाम सारे किस्से हैं, कुछ एक किस्से हम साझा करेंगे कि जब मैं लखनऊ में था और बीएसपी की जब सरकार होती थी, और उस वक्त जब भी सहारा समय की ओबी नहीं पहुंचती थी, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी। और एक किस्सा है चुनाव के दौरान का, लखनऊ के अमीनाबाद में संजय दत्त का एक कार्यक्रम लगा हुआ था और हम लोग लाइव कर रहे थे, और उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और पूरा दबाव डाला गया कि सारा समय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव करे। तो सर, मैं बताना चाहूंगा कि वो सबसे अद्भुत क्षण था जब चौक और अमीनाबाद के इलाके में सहारा समय की जो ओबी थी उसको पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने एस्कॉर्ट करके मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाया था। और उसके बाद जब सहारा समय की ओबी पहुंची है, तब मायावती ने उसमें की जो मुख्यमंत्री थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं उस दौरान के, कि जब तक सहारा समय की आईडी नहीं पहुंचती थी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं शुरू होती थी। और हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, और नोएडा के सभी साथियों का सहयोग मिलता रहा है, और इस बीच में भी तमाम सारे कार्यक्रम हम लोग लेकर आए हैं। और एक बार फिर से आज जब मैं नोएडा में हूँ 20 साल के बाद, आज के इस कार्यक्रम को देखकर जो उत्साह है, जो आत्मबल बढ़ रहा है, जो मार्गदर्शन मिल रहा है, चूंकि प्रभात डबराल साहब भी सामने बैठे हैं, तमाम सारी डांट हमने आपकी खाई है, और हर डांट से कुछ ना कुछ सीखा है। तो आज जब वो हमारे सामने है तो मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ जब यहाँ से हमारे साथी नोएडा से जब अपने ब्यूरो में जाएंगे, अपने जिलों में जाएंगे, और आज के दिन की ये जो अद्भुत व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो समागम हुआ है, तमाम वरिष्ठों का हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, जो पुराने समय के साथी थे वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो जब हम दोबारा फील्ड में जाएंगे तो नए आत्मबल के साथ सहारा समय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, कुछ किस्से, कुछ उपलब्धियां, कुछ अनुभव हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ ज्योत्सना मैम शेयर करें, क्योंकि बहुत सालों से आपका ये रिश्ता रहा है सहारा के साथ। और कुछ उपलब्धियां, कुछ किस्से अगर आप बता पाए मैम। धन्यवाद पूजा। पहले तो यहाँ पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 20 साल का सफर बहुत छोटा सफर नहीं होता है, बहुत बड़ा सफर होता है। और मैं आज थोड़ी सी इमोशनल भी हूँ,
इमोशनल इसलिए हूँ कि मेरे सामने सुमित सर बैठे हैं और प्रभात सर बैठे हैं। मैं आज यहाँ पर इसलिए खड़ी हूँ कि मैंने इन दोनों की बहुत डांट खाई है, और शायद तब मैंने डांट ना खाई होती तो मैं यहाँ नहीं होती और इतनी मुखर भी नहीं होती। सर, आप दोनों का मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे काम करना भी सिखाया और आगे बढ़ना भी सिखाया। अगर मैं जर्नी की बात करूं तो मैं उन लोगों में से हूं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, राव सर भी कहीं बैठे हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं अभी, अवस्थी सर हैं यहाँ पर, जो प्रोमो लॉन्च हुआ था मैं उस फंक्शन में भी थी। तो आप सोचिए कि 2003 28 मार्च से तो हमारी ऑन ईयर जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले ड्राई रन था, प्रोमो लॉन्च हुआ था लखनऊ में, हमारे अभिभावक परम आदरणीय सहारा श्री का आशीर्वाद उस दिन हमें मिला था, और सहारा श्री जी की ही सोच थी रीजनल चैनल की, और हमने ही एक किस्म से शुरुआत की थी। और मैं एक घटना कहूँ या वाकया कहूँ वो शेयर करना चाहूंगी कि आज केदारनाथ को सब लोग जानते हैं। केदारनाथ में जब जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो सारे टीवी चैनल नोएडा से भागकर केदारनाथ पहुंच जाते हैं, लेकिन 2004 में प्रभात जी हमारे चैनल हेड थे, सुमित जी हमारे मीडिया हेड थे, तब अचानक से एक डिसीजन हुआ कि हमें केदारनाथ ओपनिंग सेरेमनी दिखानी है। आप सोचिए कि देहरादून से गौरीकुंड जाना अपने आप में 12 घंटे का सफर था, और उसके बाद पैदल जर्नी थी, ना हेलीकॉप्टर थे, ना घोड़े इतने ज्यादा मिलते थे। और हम जब वहां पहुंचे तो पहली बार हमने कपाट ओपनिंग हमने भी कवर की, तो मेरे लिए भी एक अलग अनुभव था। पूजा, आज 3-3 सेकंड का एक फासला बहुत बड़ा फासला माना जाता है कि ब्रेक कर दी है चैनल ने खबर, हम पीछे रह गए। आप यकीन करेंगे 30 घंटे बाद जब हमने केदारनाथ कपाट ओपनिंग सेरेमनी दिखाई थी तो सहारा समय पहला चैनल था जिसने उस इवेंट को कवर किया था। ये अपने आप में आप सोचिए कि हमारी जर्नी किस तरीके से शुरू हुई है और आज हम स्टैंड करते हैं। सर, मैं आज सब लोगों के सामने यही कहूंगी कि वही जज्बा है, हम लोगों में काम करने का वही उत्साह है, वही एक किस्म से कह सकते हैं कि जो सपने हमने 2003 में देखे थे आज हम 23 में भी देखते हैं। और मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर एक बार फिर उसी बुलंदी पर जाएंगे जो हमने 2003 से अपनी जर्नी शुरू की थी। आप सभी का बहुत बहुत आभार भी और सबको बहुत बहुत बधाई भी, और एक अच्छे भविष्य जो 21वां वर्ष है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी। यहाँ उपस्थित आदरणीय सुमित राय जी, मीडिया हेड, रमेश अवस्थी जी, सहारा टीवी ग्रुप एडिटर, और सभी सहारा परिवार के कर्तव्ययोगी साथियों, और आप सबके माध्यम से मैं सहारा सी को भी प्रणाम करता हूं यहीं से। आज से 20 साल पहले जब सहारा श्री विचार कर रहे थे कि इस क्षेत्र में आए या ना आए, बहुत से लोगों की बहुत सी राय थी, परंतु उस समय मैं भी उपस्थित था और एक ये विचार सहारा श्री का ही था कि हम सहारा न्यूज समय टीवी नेटवर्क स्थापित करें, और देखते देखते 20 साल पूरे भी हो गए। अगर ये 20 साल पर नजर डालें आप, तो कुछ आपका और कुछ हमारा संघर्ष का समय मिलता जुलता और स्वरूप भी मिलता जुलता नजर आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस काल में भी
इस वक्त में भी आपने अपना हौसला बनाए रखा है। और बस इतना ही कहूंगा, रात बीतने वाली है, सुबह बहुत जल्दी हमारे बीच में आएगी। बहुत से लोगों ने उनके साथ जीवन भर काम किया होगा, और मैं सहारा सी से जब वो लखनऊ आए थे तब से जुड़ा हूं। मैंने एक एक ईंट रखते देखी है उनको, सहारा परिवार के साम्राज्य की। मैंने उनके संघर्ष को भी देखा है, और जिस तरह से उन्होंने इसका मुकाबला सामना किया है, वो मैं इतने कह सकता हूं कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, और बल्कि मैं आगे बढ़ कहता हूं कोई इंसान नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं कोई शक्ति उनके अंदर निहित है, और आज भी उनका हौसला बुलंद है, और उतना ही हौसला आपका बुलंद है। कहने की जरूरत नहीं मंच से कि इन विपरीत परिस्थितियों भी आपने सहारा परिवार में विश्वास बनाए रखा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सी चीजें मुझे मालूम भी हैं, जानता भी हूं, आशा भी करता हूं, और अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहा हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाएगा, ये प्रतीक्षा घड़ी खत्म होगी, और कोई विकल्प नहीं है किसी के सामने। एक न एक दिन सहारा परिवार को उसके अधिकार वापस देने होंगे, और वो कब मिलेगा बस हम इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस 20 साल पे नजर डालें तो यूं तो बहुत से सारे जो सहारा परिवार के अंग हैं उन्हें देखता रहा हूं, पर सहारा समय टीवी से या सहारा के इस पत्रकारिता के और जो ब्रांचेज हैं, चाहे वो समाचार पत्र के रूप में हो, मेरी बेटी मोना भी इससे जुड़ी रही है, तो मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती रही है कि कैसे यहाँ बहुत से लोग आए और कहाँ कहाँ गए। लेकिन जहाँ भी गए, एक सहारा का अपना कल्चर है, सहारा परिवार का अपना एक अलग अंदाज है, वो कभी छिपाए नहीं छिपता है। उस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम हैं। मैंने वो भी युग देखा है जब सरकार की आलोचना करना मुश्किल था, फिर भी सरकार की आलोचना हुई। जो ठीक समझा आप सभी ने किया, सहारा श्री के नेतृत्व में कीमत दे चुकाई उसकी। पर सच के राह पे आप डिगे नहीं, सत्य के राह से आप डिगे नहीं। इसके लिए मैं फिर एक बार बारंबार आपको बधाई देता हूं। यही अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सत्य को रोका जा सकता है, पर सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है, और एक दिन सत्य विजयी होगा और सहारा परिवार विजयी होगा। भगवान लंबी उम्र दे सहारा श्री को, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। विपरीत परिस्थितियों में उनमें क्षमता है निकलकर आने की, आगे बढ़ने की और मंजिल तक पहुंचने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार के साथ सहारा प्रणाम। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर। सहारा परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे यहां पर बुलाया। इस ऑफिस में अन्ना आंदोलन के दौरान कई बार आने का मौका मिला। टीवी डिबेट्स में बुलाए जाते थे हम लोग। सहारा उत्तर प्रदेश का जो न्यूज चैनल है, उससे मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, और ऐसा रिश्ता रहा है जो आज मैं उसका खुलासा करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। बिल्कुल सर। वहां जो जिला संवाददाता थे आपके अनिल द्विवेदी जी, वो एक रिपोर्टिंग कर रहे थे जी, और वो रिपोर्टिंग ये थी कि इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था। मैं रेडी पटरी वालों के लिए काम करता था, और फिर वो बहस ज्यादा बढ़ गई तो लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाठीचार्ज शुरू हो गया तो कैमरा लेके आपके रिपोर्टर सामने आ गए, अनिल द्विवेदी जी, और सामने आ गए तो उनके साथ भी झड़प हो गई शासन की।
तो सहारा चैनल के उस पत्रकार के ऊपर मेरे साथ मुकदमा हुआ। मैं भी अभियुक्त था और वो भी अभियुक्त है। तो ये जब रिपोर्टिंग में आदमी किसी घटना को अपना बना लेता है कि भाई इससे मैं भी इन्वॉल्व, और कहीं किसी को उजाड़ा जा रहा है, किसी गरीब के ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, तो इसको मुझे इस रिपोर्टिंग को मुझे उसी संजीदगी से करना है। तो कई बार ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। और ये आपको बता दूं कि वो मुकदमा मेरे और आपके पत्रकार अनिल द्विवेदी के ऊपर 11 वर्षों तक चला और 11 वर्षों के बाद हम लोग बरी हुए। तो इसलिए आप सबका विशेष तौर से आभारी तो मैं हूं, शुरुआती दिनों से, आंदोलन के दिनों से। और दूसरी बात यह कि हस्तक्षेप एक पन्ना आता था, तो हम लोग हर शनिवार को आता था, हर शनिवार को इंतजार करते थे। अगर देश भर की किसी बड़ी घटना पे विस्तृत जानकारी लेनी है, अलग अलग पक्षों की बात जाननी और समझनी है, और विद्वान लोगों के लेख उसमें पढ़ने हैं, तो वो एक बहुत ही, जिसको कहा जाए कि बहुत बड़ी सूचना होती थी देश की किसी बड़ी घटना के बारे में। तो सहारा का एक बहुत बड़ा योगदान वो भी रहा, हस्तक्षेप का पन्ना। वो हम लोग इंतजार करते थे कि हर शनिवार को मिले पढ़ने के लिए। 20 साल का सफर आपने पूरा किया। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में आपका चैनल देखा जाता है, कई राज्यों में आपका चैनल देखा जाता है। आपके चैनल की विश्वसनीयता कायम रहे और आपका विस्तार हमेशा सहारा इंडिया का परिवार, सहारा न्यूज का ये परिवार बढ़ता रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा समय के 20 साल पूरे होने पर इस आयोजित शानदार और जोरदार कार्यक्रम में मैं रमेश अवस्थी जी और सहारा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि यह समाचार अपनी विश्वसनीयता के कारण और जो इसमें कार्यरत अधिकारी हैं, सभी पत्रकार मित्र हैं, उनकी कुशलता के कारण ये 20 साल का कार्यकाल इन्होंने जानदार और शानदार तरीके से पूरा किया और यह सफर आगे भी जारी रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें रहना था मुझे, तो मैं थोड़ी देर रहा क्योंकि मेरा मन सहारा समय में लगा हुआ था। इसलिए मैं रमेश अवस्थी जी के जो हमारा स्नेह है और जो हर साल ये आम खिलाते हैं और आम ही नहीं खिलाते हैं, उसको सबको आनंदित भी करते हैं, ये यादें, स्मृतियां हम लोगों के जीवन में बनी रहती हैं। क्योंकि और कोई समाचार ऐसा नहीं है जो प्रतिवर्ष कनेक्टिविटी के लिए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे जनता हो, चाहे अच्छे लोग हो, उनसे कनेक्टिविटी के लिए कोई कार्यक्रम करता हो। लेकिन सहारा समय अकेला ऐसा है देश में कि वो कार्यक्रम करते हैं, कानपुर में भी करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 साल बेमिसाल। आज सहारा के इस लंबी यात्रा के इस आयोजित कार्यक्रम में हमारे लंबे समय के बहुत ही पुराने मित्र, जिनका हमें आपका पत्रकारिता जीवन का तो एक सब जानते ही हैं, लेकिन राजनीतिक सफर भी इनका कई वर्ष रहा हमारे साथ। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरे साथ काम करने का, जब मैं भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो उस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरी टीम में थे। तो ऐसे बहुत ही ऊर्जावान, उत्साहित
और अथक परिश्रम करने वाले हमारे प्रिय मित्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हेड ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय श्री रमेश अवस्थी जी और चैनल के सीईओ के रूप में जब अभी मेरा उनका परिचय भी हुआ, ऐसे आदरणीय सुमित जी और यहां पर जो बैठे हुए बड़ी पत्रकार जीवन का बड़ा अनुभवी लोग यहां बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम में, बहुत सीनियर जिन्होंने अपनी पूरे ईमानदारी से जीवन में पत्रकारिता को एक नया नाम, एक नया रूप देने का काम किया, जिनकी बड़ी पहचान ऐसे सभी साथीगण, हमारे ऐसे प्रिय मित्र कहीं बैठे हुए उन सभी बंधुओं को मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। और 20 साल जो बेमिसाल आज हो रहे हैं, रमेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और जब पार्लियामेंट में मुझे निमंत्रण दिया आने के लिए, मैं उस दिन मिलने गया था पार्लियामेंट, तो इन्होंने कहा कि ऐसे 20 वर्ष का एक हो जा रहे हैं और कार्यक्रम है, तो हमने कहा कि भाई सहारा एक ऐसा चैनल, उस समय हम मेरठ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये वास्तविकता इन्होंने कही है कि जब कोई प्रेस वार्ता होती थी या कोई कार्यक्रम होता था और सहारा का प्रतिनिधि उसमें नहीं हुआ तो सब उदास से रहते थे कि सहारा आएगा तो जब भी हमें कुछ सहारा मिलेगा। ऐसा नाम जो अपने आप में एक नाम, खूबसूरत नाम है सहारा, गरीबों का सहारा, व्यापारियों का सहारा, मजदूरों का सहारा और निष्पक्ष ईमानदारी का सहारा, उसके आज 20 वर्ष बेमिसाल हुए हैं। बहुत हृदय की और खुशी की बात है। साथियों, अब तो बहुत सारे न्यूज चैनल हैं और उनमें जाने का अवसर, देखने का अवसर, परंतु जो आकर्षण का केंद्र बिंदु जो सहारा का हुआ करता था वो अभी तक आज तक किसी चैनल का नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, आज अभी अवस्थी जी ने ये घोषणा भी की कि आज उसे दूसरे रूप में भी जा रहे हैं और मुझे ऐसा विश्वास है जो सहारा ने रुतबा अपना उस समय से लेकर के अपने को बनाए रखा है, तो उस क्षेत्र में जो नए रूप में जा रहे हैं न्यूज नेटवर्क में, तो मुझे विश्वास है सहारा अपनी बड़ी पहचान बनाएगा और फिर ऐसी ही पहचान जो सहारा की थी, जो सहारा मिलता है वही सहारा मिलेगा, इसी रुतबे के साथ आगे बढ़ेगा। ये जो 20 साल इनके पूरे हुए हैं सहारा के, ये बहुत आगे बढ़ाने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहां पर सभी जो बैठे, जितने भी आज इस सहारा के, जितना मुझे जोश और उत्साह के साथ जो टीम बैठी हुई है, मैं सभी को 20 वर्ष होने पर हृदय की गहराइयों से सभी को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और मैं हमेशा सहारा के साथ सहारा मैं लेता रहूंगा। सहारा समय का सहारा मैं भी लूंगा और सहारा देने का भी काम करूंगा। ऐसी मैं पुनः शुभकामनाएं दूंगा अपनी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सहारा इंडिया मेरा परिवार है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं, तो इसमें आके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 वर्षों से निरंतर निष्पक्षता से इतनी देश के लिए आप इतनी सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं और पत्रकारों को तो मैं डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डिफेंडर्स मानता हूं। ये आज जो लोकतंत्र हिंदुस्तान में सुरक्षित है और हम सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है, ये आपके कारण सुरक्षित है, आपकी मेहनत के कारण सुरक्षित है। और जितनी आप अपनी जान की